अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी एक ऐसे मसले के ऊपर जो सुलझता हुआ नजर आ रहा था लेकिन अब उलझने लगा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद जमानत हुई। सिंध पुलिस के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने आए। सिंध पुलिस ने एहतजाज किया और अब ये कहा जा रहा है कि सिंध पुलिस ने जो कुछ भी किया, दरख्वास्तें जो भी दी गई थी वो सिंध हुकूमत के कहने पे, यानी कि वज़ीर आला साहब के कहने पर या पीपल्स पार्टी के कहने पर की गई। तो ये बातें की जा रही हैं वफाकी वज़रा की जानिब से। ये मामला सुलझता हुआ नजर आया था क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने कोर कमांडर से ब्रीफिंग मांग ली थी और 10 दिन की जो है वो टाइम पीरियड दिया गया था कि 10 दिन के अंदर तहकीकात पूरी कर ली जाएंगी, जिस पर आईजी सिंध ने भी काम जारी रखने की यकीन दहानी करवाई थी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी और सिंध के वज़रा ने भी ये कहा था कि 10 दिन तक एहतजाज नहीं किया जाएगा। लेकिन वफाकी वज़रा की जानिब से ये बातें सामने आने लगी कि ये तमाम मामला झूठ है या फिर दाल में कुछ काला है। अब ये मामला कैसे सुलझेगा? आज सेनेट के अंदर भी ये मामला उठाया गया और अगर बात कर ली जाए कि सिंध असम्बली के इजलास में भी तो वो ये मामला वहां पर भी उठाया गया, लेकिन सेनेट के अंदर अब ये कमेटी बना दी गई है, सेनेट कमेटी, और ये उस पर गौर कर रही है, तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से MPA लियाकत अस्कानी साहब मौजूद हैं। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा, मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा था लेकिन अब ऐसा लगता है कि बयानबाजी से और तंज के निश्तर जो बरसाए जा रहे हैं, ये मामला उलझ रहा है। तो अब ये कैसे सुलझेगा मामला? सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, इनका अहम टॉपिक आपने मुझे लिया। अब देखें कि जिस तरह ये वाकया हुआ, जैसे भी हुआ, उस पर कमीशन बन गई, सेनेट में कमेटी बनाई गई। आर्मी चीफ साहब ने इस मामले को हल करने के लिए चेयरमैन बिलावल साहब को भी फ़ोन किया और IG सिंध साहब को भी फ़ोन किया। तो वो ये मामला हल की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह ताला आप लोग तो वेट करें। मेरे ख्याल में जो कमेटी जो अटैक कमेटी के सामने आएंगी, उसमें जो जिम्मेदार होगा वो सबके सामने आ जाएगा और हमको बताया जाएगा कि किसकी क्या गलती है। और वफाकी वज़रा जो PTI के वज़रा हैं, ये 24 घंटे इस तरह की मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। उनका काम ही यही है, शाम को TV में बैठकर जो नॉन इशूज़ हैं उन पर बात करें, जो और उल्टे सीधे बयानात ये देते रहते हैं और इनका काम ही नहीं है। और इनको फिर शाबाशी मिलती है हुकूमत की तरफ से। वफाकी वज़रा को चाहिए, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो इस जो कमेटी बनी है, उस कमेटी का जो इंट्रोगेशन वो करेंगे, उसका वेट करें। जो भी हक़ाइक़ होंगे वो कौम के सामने लाए जाएंगे। लेकिन कुछ बातें जो की जा रही हैं, क्या उसमें हक़ाइक़ हैं? क्या बुनियादी जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला साहब इतने टाइम तक खामोश क्यों रहे? IG साहब ने जब ये अगर यरगमाल बनाया गया था तो एक वक्त गुजरने के बाद भी IG साहब ने कंप्लेन नहीं की। फिर ट्वीट किया गया सिंध पुलिस की जानिब से कि लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक हुई। फिर सईद गनी साहब, आपके ही वजीर सिंध, कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ कानून के पैराए में हुआ है। तो ऐसा लगता है कि मामला ट्विस्ट होता जा रहा है, दो तरफा गेम नजर आ रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से। लियाकत साहब, नहीं, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमें कोई एतमाद नहीं लिया गया, हमें कुछ पता नहीं है। हुकूमत सिंध को पता है, ना हमारे वज़ीर आला को पता है, ना हमारे वज़रा को पता है। ये चीज़ें सब आपके सामने आ गई हैं जी कि जो भी हुआ, जैसे भी वो IG साहब वो बताएंगे कि हुकूमत सिंध का इसमें क्या किरदार है। क्योंकि बिलावल साहब ने वाज़ेह कह दिया था कि सिंध में हम मेहमान नवाज हैं, हम सिंध में जो आए हुए हमारे मेहमान हैं, हमारी दावत पर वो आए कराची में। और हम इतने PTI की तरह ऐसे नहीं है कि हम मेहमानों को घर बुलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। बिलावल साहब ने वाज़ेह तौर पर बताया है। बिलावल साहब ने माजरत भी की है कि सिंध में आपके साथ ऐसा हुआ कि मैं उस पर इंतहाई शर्मिंदा हूँ कि मेरी हुकूमत नहीं, अगर ये किया गया तो सिंध पुलिस जो आपके मातहत आती है सिंध हुकूमत के, तो सिंध पुलिस ने ट्वीट क्यों किया कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ उसको फुलफिल करते हुए ये FIR काटी गई है? नहीं, मुझे वो ट्वीट के बारे में नहीं पता, मैंने नहीं देखा ना उस पर हमारी पार्टी। ये मामला तो बड़ा गर्मा गर्म है। पहले ट्वीट किया गया, फिर डिलीट किया गया, फिर दोबारा ट्वीट किया गया। आज भी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था। हमारे वज़ीर आला साहब ने बिल्कुल बताया, जो बातें थी वो कहीं कि मुझे काम का इस मामले में मुझे डाला जा रहा है कि मेरे नोटिस में था, मेरे वजह से हुआ, मुख्तलिफ झूठी खबरें चलाएंगी मीडिया में, सोशल मीडिया में। उस सब की वज़ीर आला सिंध साहब ने तरदीद की है। नहीं तो एक ये भी मामला है कि आज तो उस होटल की वीडियोस भी सामने आ गई, फुटेज सामने आ गई। वहां पर सिर्फ पुलिस की वर्दी में एहलकार नजर आ रहे हैं, SHO नजर आ रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को जिस तरह से ले जाया जा रहा है और फिर उसके बाद वो नारे भी लगा रहे हैं, बड़ी पीसफुल उनकी बॉडी लैंग्वेज है, बड़े काम नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कोई जबरी तौर पर लेकर नहीं गए थे उन्हें। लेकिन इतना सब हो जाने के बावजूद भी क्या सिंध हुकूमत को नहीं पता था कि ये कुछ हो रहा है? नहीं, सिंध हुकूमत को नहीं पता था। अभी रात के 2 बजे 4 बजे सुबह 6 बजे 10 बजे कोई काम होता है तो उसको क्या पता होता है। अभी रात के अंधेरे में ये काम हुआ है और जो चीजें सामने आ रही हैं कि रात के 2 बजे के बाद ये हुआ है, उसमें सदाकत है या नहीं, वो कमेटी बन गई है, वो फैसला करेगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मेरे ख्याल में हमें और आपको इसका वेट करना चाहिए। नहीं, और रातों रात एफआईआर कट जाती है, रातों रात किसी शख्स को और एक हाई प्रोफाइल शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपके मेहमान को, आपके इत्यादियों को, सिंध हुकूमत को पता ही नहीं चला। तो ये सिंध हुकूमत की नाअहली है या क्या समझू इसको मैं? अब देखें, ये पीटीआई की साजिश है। उनके सारे एमपीएस जो अलीम आदिल शेख साहब, वो गए थाने में गए, उन्होंने कहा मेरी एफआईआर दर्ज करो। उसने सारी बातें कही, कुछ एमपीएस अपने साथ लेकर गए, हर जगह पे हीरो बनने की कोशिश करते हैं जी। और सारा ये पीटीआई की शरारत है। और एक वफाकी वजीर पीटीआई का वो मीडिया में आकर कहते हैं कि वो कैसे गिरफ्तार नहीं होगा, उसको गिरफ्तार किया जाए। और हुकूमत सिंध को खत्म करने की धमकियां भी दी जा रही हैं कि हम गवर्नर राज लगाएंगे। नहीं नहीं, तो क्या समझते हैं पीटीआई के एमपीएज अगर वहां पर 11 घंटे 11.5 घंटे पुलिस स्टेशन के बाहर रहते हैं या फिर जुमले कसते हैं, तो ये प्रेशराइज होने के बाद पुलिस ने एफआईआर काटी है? अब देखिए, ये चीज वाजे आ गई है, जिसकी मुद्दत में एफआईआर, जिसको धमकी की एफआईआर वो उन्होंने कटवाई है अलीम आदिल शेख साहब के कोऑर्डिनेटर ने। उसकी लोकेशन जब निकाली गई तो वो सफदर साहब मज़ार कायद पर थे, वो अपना सुपर हाईवे पर थे, बकाई यूनिवर्सिटी रोड पर, वहां पर थे। तो इतना डिस्टेंस है कि फोन पर उसने धमकी दी है। तो जो चीजें आई हैं वो सामने, उससे वाजे नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल शरारत की गई है। नहीं, ये तमाम चीजें अपनी जगह कि किसकी मुद्दत में काटी गई, क्या किया गया, सवाल अभी तक स्टिल अनआंसर्ड है कि जब आईजी को हरासा किया गया या बकौल आप लोगों के यरगमाल बनाया गया, आपके मिनिस्टर जी मेरे प्रोग्राम में बैठकर कहते रहे कि आईजी को किडनैप किया गया, तो जब ये ऑर्डर्स हो गए थे तो उसके बाद आईजी ने आपसे राब्ता नहीं किया क्या कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया है? नहीं, उनके उस टाइम पे, जिस टाइम पे वाकया हुआ उस टाइम पे उसके फोन बंद थे। तो उसके बाद राब्ता हुआ, शाम तक चीजें क्लियर होकर सामने आ गई कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि इसमें कमेटी बनी है, हम सबको वेट करना चाहिए कमेटी के फैसले का। आर्मी चीफ साहब ने भी जो काम किया, जो मसलियत का किरदार किया, जो बड़े फन का मुजाहरा किया, उन्होंने आईजी सिंध को फोन किया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फोन किया, उससे पुलिस का मोराल बुलंद हुआ। और ये काम इस मुल्क के वजीर आजम को करना चाहिए था, इमरान खान साहब को, लेकिन उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो नहीं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपके पार्टी के चेयरमैन ने मुतालबा किया ही नहीं वजीर आजम इमरान खान से। मुतालबा तो डायरेक्ट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से किया गया। बिलाल भाई, ये पाकिस्तान का वजीर आजम है, हम पाकिस्तान का वजीर आजम है, इसको स्टैंड लेना चाहिए। ये सिर्फ ये इस्लामाबाद का वजीर आजम नहीं है, सिंध भी उसमें आता है, पंजाब भी आता है, बलूचिस्तान भी आता है। कहीं पर कोई वाकया होता है, इस तरह का हाई लेवल का अगर कोई वाकया होता है तो वजीर आजम का काम है कि वो इस पर स्टैंड ले, इस पर वो एक्शन ले। अच्छा, आज सेनेट के इलेक्शन में आप ही के जो इत्तेहादी जमात है उसी के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये कहते नजर आए कि आर्मी चीफ से मुतालबा किया गया है और वही इंक्वायरी कर रहे हैं, और फिर जिन इदारों पर आपके इत्तेहादी और बशमुल आप खुद इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि यरगमाल बनाया गया, तो क्या टेक्निकली ये सवाल करना चाह रहा हूं कि पॉसिबल है कि अपने ही जो आर्मी चीफ के मातहत इदारा आता है तो उसके खिलाफ फैसला आएगा क्या? हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया है, कि आईजी सिंध साहब ने जो कहा है वही चीजें हमने आगे बोली है। नहीं, कल आप गुज़िश्ता रोज आपके मिनिस्टर मेरे प्रोग्राम में बैठकर कह के गए कि यरगमाल बनाया है आईजी को। देखिए ना, मुझे आपके प्रोग्राम में जो हुई है मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन चेयरमैन साहब का वाकिफ जो मौक़िफ़ है वो वाज़े आ गया है कि आईजी सिंध साहब ने ये कहा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, आपका मौक़िफ़ अलग है, आपकी इत्तेहादी जमात का मौक़िफ़ अलग है, वो डायरेक्टली इदारों को हिट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मोहतात होकर चल रहे हैं। लेकिन आईजी साहब जो मरकजी किरदार है, जिनको किडनैप किया गया था बकौल दोनों सियासी जमातों के, तो आईजी साहब खुद आकर क्यों नहीं बता देते कि किस इदारे ने या फिर किसने उन्हें किडनैप किया था? उसमें कमेटी बन गई है, कमेटी में सारे पेश होंगे। सिंध हुकूमत ने भी एक कमेटी बनाने जा रही है, वो शायद वो
और अपना कोर कमांडर की निगरानी में भी एक कमेटी बन रही है। आज सुना है कि सेनेट में भी कोई कमेटी बन रही है, तो कमेटियां बनेगी, जी। ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। जब तो इतनी मेरे इतनी ख्याल में सारी कमिटीज बन गई हैं, सबकी अलग अलग इंक्वायरीज होंगी, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा फैसलों में? हम सिंध हुकूमत अपनी इंक्वायरी अलग कर रही है, और अपने जो जिसके जहां पर इल्जाम लगाया है, तो लाजमी बात है वो भी अपनी कमेटी बनाएंगे कि किसने किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, किसके कहने पर किया है, ये सब चीजें सामने आ जाएगी। अच्छा, फैसला अगर आपके खिलाफ आता है और ये कहा जाता है कि इदारों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, फिर क्या करेगी पीपल्स पार्टी? अब देखें, इसमें जिसकी भी गलती है, जिसका भी किरदार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर अगर फैसला ये आ जाता है कि आईजी साहब को किडनैप नहीं किया गया था, लियाकत असकानी साहब, फिर कहां पे खड़ी होगी सिंध हुकूमत? तो आईजी सिंध ने खुद कहा है कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। आईजी सिंध साहब रुखसत पर गए, पूरी पुलिस रुखसत पर गई है, पूरे मीडिया में चला है। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि आईजी सिंध साहब ने ये नहीं कहा, ये हम खुद से कर रहे हैं, तो पुलिस क्यों रुखसत पर गई है 15 दिन के लिए? उन्होंने खुद क्यों छुट्टियां दी हैं? अच्छा, ये भी एक बड़ा मामला है लियाकत असकानी साहब, ये भी एक बड़ा मामला है कि ये कयास सराइयां की जा रही हैं कि तारीख गवाह है, इतना बड़ा फैसला आज तक नहीं हुआ कि पूरी पुलिस फोर्स, सिंध पुलिस एक पेज पर खड़ी रही और एक के बाद एक दरख्वास्तें मौसूल होती गई, आईजी लेवल से फिर डीआईजी तक और फिर एसएसपी तक छुट्टियों की दरख्वास्तें मौसूल होती रही। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सिंध हुकूमत के कहने पर, उनकी डायरेक्शंस पर यह फैसला किया गया? नहीं, सिंध हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं है। हमने तो और दरख्वास्त की इनसे कि हम सिंध हुकूमत कैसे कहेगी कि आईजी छुट्टी पे चला जाए, अमन अमान का मसला हो जाए। हमारे पास आपको पता है कि काफी मसाइल हैं कराची में, पूरे सिंध में, और मुख्तलिफ शहरों में सिंध के। ये सारे मसले हमारे पास हैं। हम कैसे कहेंगे कि पूरी पुलिस फोर्स छुट्टी में चला जाए? अच्छा, आपसे आपसे मेरा एक और सवाल है, आप क्या समझते हैं, सिंध हुकूमत का क्या मौकफ है कि वाकई किडनैप किया गया था आईजी को? अभी तक तो इसमें इंक्वायरी चल रही है, लेकिन इंक्वायरी चल रही है तो उससे पहले मैं और आप बैठ के फैसला करेंगे इसमें कौन कसूरवार है, किस तरह हुआ है। तो वो कमेटी का फैसला आप आने दें। इस तरह पहले कमेटी में ईमानदार अफसरान हैं, होंगे, कोर कमांडर की कमेटी में भी ईमानदार अफसरान होंगे, वो भी सोच समझ कर कमेटी बनाएंगे, और सिंध हुकूमत भी सोच समझ कर कमेटी। अच्छा, अगर एक कमेटी का तीन कमेटियां बन गई है ना, एक कमेटी का फैसला आता है कि इदारे इन्वॉल्व थे और एक कमेटी कहती है कि इदारे इन्वॉल्व नहीं थे, फिर किसका फैसला मानेंगे? तो आप वेट करें बिलाल भाई, थोड़ा सा एक कमेटी के फैसले तो आने दें, उसके बाद फिर बात चले करते हैं। चले चले इंतजार किया जाएगा। लियाकत असकानी साहब हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के एमपीए। वेट करें, आप वेट करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। अब देखना यह है कि आगे फैसला क्या होता है और ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि एक नैरेटिव ये आ रहा है कि यरगमाल बनाया गया, दूसरा नैरेटिव ये आ रहा है कि सिंध हुकूमत ने अपनी मर्जी से ये काम करवाया है। अगर ये अपनी मर्जी से काम करवाया है तो पीडीएम का इत्तेहाद जो अगले जलसे 25 अक्टूबर को जो जलसा है कोयटा के अंदर, और फिर उसके बाद आगे जलसों का सिलसिला जारी है, तो पीडीएम का इत्तेहाद कहां खड़ा होता है? और अगर यह बात साबित हो जाती है कि इदारों की इन्वॉल्वमेंट थी, तो फिर इदारे कहां स्टैंड करते हैं, इसके ऊपर क्या आगे एक्शन लिया जाएगा? बहरहाल यहां वक्फा लूंगा, इसी पर बात करेंगे वक्फे के बाद।